हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आप यहाँ पे अपन इंग्लिश और मैथ्स के जो प्री और मेंस की चेकलिस्ट है उसका यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करता है कि एज ए स्टूडेंट आपको किस तरह से एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। और यहाँ पे अपन जो रूल्स है, जो आपके यहाँ पे प्रैक्टिस है, एक बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जो भी आपके एग्ज़ाम है उनका प्री और मेंस का है जो उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। उसी के लिए यहाँ पे आज अपन इंग्लिश की जो मेंस विजेता चेकलिस्ट है उसका पार्ट नंबर 17 कर रहे हैं। इसके पहले अपन ने पार्ट नंबर 16 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने मिस किया है उनको तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से जाके आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखें और कमेंट कीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। साथ ही ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस पीडीएफ डाली है, तो आप उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जितना पॉसिबल हो सके इस चैनल को शेयर कर पाएंगे तो जो स्टूडेंट है जिनको नीड है प्रैक्टिस की या अच्छे लेवल के क्वेश्चन की, जो सॉल्यूशन की अप्रोच की, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और वो भी अपने एग्जाम में है जो मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज का सेशन है जो आपका कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि इसमें आपको ईडीएम से रिलेटेड यहाँ पे फिलर्स है जो फिल करना है और कॉलम को मैच करना है। बहुत ही एक अच्छा लेवल है, आपका मेंस में भी आता है और प्री में भी आपका आता है, ठीक है ना। जो एसपीआई, पीओ, आईबीपीएस, पीओ मेंस है उनके क्वेश्चन है जो वहाँ पे उनके प्री में भी आता है, ठीक है ना। और जो क्लर्क मेंस है उनमें भी आता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 फिलर्स गिवन है। यहाँ पे देखिए 3 ब्लैंक है। आपको इनको क्वेश्चन को रीड करना है, यानी कि पीक्यूआर स्टेटमेंट को रीड करना है और देखना है कि इनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन से आपके यहाँ पे ये जो ईडियम्स है ये आपके फिट होते हैं या नहीं होते हैं। तो यहाँ से आपके ईडियम्स के भी रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन शुरू करते हैं, सबसे पहले ईडियम्स का मतलब समझ लेते हैं कि कौन से ईडियम का क्या मतलब है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है पीस ऑफ केक। तो इसका मतलब होता है कि कोई काम है जो आपका क्या है, बहुत ही ईजी है। तो कोई भी बहुत ईजी काम होता है उसको क्या बोलते हैं, ये काम तो मेरे लिए क्या पीस ऑफ केक है, यानी कि कोई भी टास्क है वेरी इजी टास्क। तो कोई भी काम है जो बहुत ही ज़्यादा इजी है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पीस ऑफ केक बोलते हैं। ब्रेक ए लेग, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो किसी को अपन गुड लक बोलते हैं, ठीक है ना। किसी को अपन गुड लक बोलना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अपन ब्रेक ए लेग बोलते हैं, ठीक है ना। और ये इडियम्स बहुत ही ज़्यादा आपका कॉमन है, ठीक है ना। तो जो जिसको इंग्लिश की अच्छी वोकेबुलरी की नॉलेज है वो आपको ऑल द बेस्ट की जगह क्या बोलेगा, ब्रेक ए लेग बोलेगा, ठीक है ना। फिर है आपका रैन इनटू। अब रैन इनटू का मतलब क्या होता है, रैन इनटू का मतलब होता है किसी से आप मिल लिए अचानक से, ठीक है ना। तो रैन इनटू का मतलब होता है मीट, मिलना, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अचानक आपने सोचा ही नहीं था, लेकिन फिर भी आप क्या हो गए, किसी पर्सन से आपकी क्या होगी, मीटिंग होगी, मिल लिए, बहुत पुराने दोस्त है या ऐसे ही अचानक से किसी से मिलना, उसको क्या बोलते हैं, रैन इनटू बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन पीक्यूआर्स को रीड करते और देखते हैं इनके हिसाब से क्या आपका यहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन की भी हेल्प लेंगे अपन यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, एज द कर्टेन वाज अबाउट टू राइज ऑन हर डेब्यू परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जैसे ही उसका यहाँ पे परफॉर्मेंस, डेब्यू यानी कि पहला, तो पहला परफॉर्मेंस है जो क्या होता उसका पर्दा उठने वाला था, द वेटरन एक्टर्स स्माइल्ड एंड विस्पर्ड टू द नर्वस न्यू कमर। तो जो वेटरन का मतलब क्या होता है, जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। तो जो अनुभवी एक्टर है उसने स्माइल की, और विस्पर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो मन में अपन फुसफुसाते हैं, धीरे से बोलते हैं, तो उन्होंने फुसफुसाया किसको, जो न्यू कमर थे, यानी कि जिसका पहला डेब्यू था, जो न्यू कमर था आउट देयर, तो उसको क्या बोलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई भी अपनी पहली परफॉर्मेंस करेगा तो उसको क्या बोलेंगे आप, ठीक है ना। उसको बोलेंगे क्या ये इजी टास्क है, या फिर इसको गुड लक बोलेंगे, या फिर उससे अचानक जाके आप मिल जाओगे। तो कोई भी नया काम करता है तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, अपन यहाँ पे अपन उसको बोलते हैं ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम होता है तब भी आपको बोला जाता है ऑल द बेस्ट। तो यहाँ से यहाँ पे अपन क्या होगा, आपका ब्रेक ए लेग होगा, यानी कि जो आपका यहाँ पे वेटरन एक्टर्स है उसने वहाँ पे न्यू कमर को क्या बोला, ऑल द बेस्ट बोला कि तुम्हारा पहला परफॉर्मेंस है ऑल द बेस्ट, यानी कि पहले आपका पेयर बनेगा पीओटी का। अब देखिए पीओटी का पेयर बनेगा तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन ई था, ठीक है ना, बहुत ही बड़ा ऑप्शन था। तो ई का मतलब आपको यहाँ पे मानना है कि कोई भी आपका मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको आपको ई कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी फिलहाल है जो जगह नहीं है, इसके लिए मैं 4 ही ऑप्शन लेके आया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब या तो तीनों के मैच बनेंगे या
2 के मैच बनेंगे, तो इसके हिसाब से देख लेते। पहला बन गया, आफ्टर स्टडिंग फॉर वीक्स एंड प्रैक्टिसिंग द presentation multiple times given the talk felt like a and her confidence showed। तो यहाँ पे बोला है कि बहुत सारे वीक्स, कई सप्ताह की पढ़ाई, ठीक है ना, और यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद में किसकी, जो प्रेजेंटेशन की है, बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद में गिविंग द टॉक, ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो क्या है, ठीक है ना। तो ये अपन कोई भी क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर देते हैं एग्जाम की, ठीक है ना, तो अपने लिए क्या लगता है, वो एकदम हलवा लगता है, ईजी, कि ये क्या है, ये तो एकदम बहुत ईजी है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्यू एस आएगा, यानी कि ये क्या है, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो गया, स्कॉर्ड, यानी कि बढ़ जाना हो गया। तो पी टी क्यू एस। अब देखिए यहाँ पे क्यू एस का पेयर बन रहा है, तो पहले तो अपने को आंसर क्या मिल गया, डी। अब आर यू को रीड कर देते हैं, देखिए यहाँ पे, वाइल एक्सप्लोरिंग ए फॉरेन सिटी ड्यूरिंग हर सोलो ट्रिप, यानी कि सोलो का मतलब होता है अकेला, अकेली, यहाँ पे हर यानी कि अकेली, तो अकेली ट्रिप, ठीक है ना, उसके दौरान एक यहाँ पे फॉरेन सिटी, एक विदेश की सिटी की खोज करते समय, एक्सप्लोर करते समय, उसको घूमते समय, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला है ए फेलो ट्रेवलर फ्रॉम हर होम टाउन। तो यहाँ पे उसको मिल गया एक फेलो, यानी कि अपने जो होम टाउन का एक आदमी है जो उसको मिल गया, तो मिलना है, ये रैन इनटू, अचानक से उसको क्या मिल गया, अपने एक होम टाउन का आदमी मिल गया, टर्निंग द चांस एनकाउंटर इनटू ए डिलाइट शेयर्ड एडवेंचर, ठीक है ना, जिससे ये जो आपकी अनएक्सपेक्टेड, अचानक से जो हुई मुलाकात है, एक बहुत ही डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंद से भरपूर, यहाँ पे एक साहसिक कार्य, एडवेंचर के रूप में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरह से आपको अप्रोच करना है और किस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के आंसर देने हैं। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। तो वापस अगेन अपन यहाँ पे क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं हैंग आउट करना। तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा हैंग आउट का मतलब क्या होता है, हैंग आउट का मतलब होता है किसी के साथ में टाइम स्पेंड करना कैजुअली। कैजुअली का मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में या फैमिली के साथ में बैठ के बातें करते हैं, ठीक है ना, खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हैंग आउट बोलते हैं। तो हैंग आउट का मतलब होता है स्पेंड टाइम, तो साथ में टाइम बिताना कैजुअली, ठीक है ना। यहाँ पे हिट द बुक्स, अब हिट द बुक्स का मतलब क्या होता है भाई, कि आपने बहुत समय से कोई किताब नहीं पढ़ी, किताब के ऊपर क्या जम गई, धूल, तो अब आपके एग्जाम आ गए, तो आप क्या करोगे, किताबों को उठाओगे और फिर उनके ऊपर से धूल को हटाओगे, उनको हिट करोगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या करोगे, आप किताबों से धूल हटा के पढ़ाई क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। तो हिट द बुक्स का मतलब बुक को हिट करना, यानी कि उनके ऊपर से धूल हटा के काम में लेना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, यानी कि हिट द बुक का मतलब क्या होता है, स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ाई शुरू करने का टाइम आ गया है। तो हिट द बुक का मतलब क्या होता है, पढ़ाई शुरू करना आपका, ठीक है ना। स्पिल द बीन्स, अब स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मली देखो अपनी मम्मी जो सब्जियां वगैरह बनाती है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मटर, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपनी मम्मी क्या करती है भाई, जो मटर होता है, तो मटर को क्या करती है, अपने छिलके में से बाहर निकालती है, छील के जो मटर के दाने होते हैं उसको क्या करती है, छिलके में से बाहर निकालती है, ठीक है ना। तो छिलके में से बाहर निकालना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे कि कोई भी आपकी चीज़ है, ठीक है ना, कोई भी आपका सीक्रेट था उसको क्या करते ना, सबके सामने ले आना। अब मटर छुपे हुए थे, उनको छील के क्या करते हैं, बाहर निकाल दे, सबके सामने लेके आके। तो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, रिवेल ए सीक्रेट, कोई भी आपका सीक्रेट था, तो कोई भी एक सीक्रेट था, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, आपने सामने लेके आ गए, ठीक है ना, तो रिवेल कर देना, भांडा फोड़ देना, उसको क्या बोलते हैं अपन, रिवेल ए सीक्रेट, यानी कि स्पिल द बीन्स, ठीक है ना। बिल स्पिल का मतलब क्या है, उसको छील देना, जो अंदर जो छुपा है, जो दाने हैं उनको क्या कर देना, सबके सामने बाहर ले आना। ऐसे आप ही याद रख पाओगे, ठीक है। तो देखिए, डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट टू कीप द पार्टी डिटेल्स ए सीक्रेट, यानी कि पार्टी का जो डिटेल्स था उसको यहाँ पे सीक्रेट रखने के उनके सबसे अच्छे, ठीक है ना, बेस्ट एफर्ट, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए थे कि वो डिटेल्स को क्या कर देंगे, सीक्रेट रखेंगे, छुपा के रखेंगे। वन एक्साइटेड फ्रेंड एक्सीडेंटली, अब एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फ्रेंड था, उसने अचानक से क्या कर दिया, राज खोल दिया, ठीक है ना। अबाउट द सरप्राइज थीम एंड एक्टिविटीज, यानी कि जो सरप्राइज थीम थी, एक्टिविटी थी, उनके बारे में क्या कर दिया, उसने बोल दिया। तो बोल दिया इसका मतलब क्या हो गया, उसने यहाँ पे स्पिल द बीन्स, यानी कि उसने सीक्रेट खोल दिया। तो सबसे पहले आपका पैर बनेगा किसका, पी और यू का। अब देखिए पी और यू का एक ही जगह पैर बनता कहाँ पे, सी पे, तो ये क्या हो गया, अपना आंसर मिल गया इजीली, ठीक है ना। यहाँ पे आगे देखिए, अब अपन और रीड करते हैं, ऑन विकेट्स और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लाइक टू, यानी कि जो
वीकेंड्स पे यानी कि छुट्टियों के समय पे हमारा जो ग्रुप है दोस्तों का वो पसंद करता है, क्या करता है भाई, पसंद करना, हैंग आउट करना पसंद करेगा एट द लोकल पार्क में बैठेंगे, बातें करेंगे, वहाँ पे गेम खेलेंगे, चैटिंग करेंगे, इंजॉय करेंगे एक दूसरे की कंपनी को। तो यहाँ पे QS का पेयर बन गया। फिर है विद द सेमेस्टर्स फाइनल एग्जाम अप्रोचिंग रैपिडली। यहाँ पे बोला कि सेमेस्टर के तो अंतिम एग्जाम थे वो तेजी से नज़दीक आ रहे थे। इट्स हाई टाइम टू पुट अवे डिस्ट्रैक्शन। तो अब समय आ गया है कि जो आपका डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाने का, ठीक है ना। तो ये ईडीएम है जो आपके लिए ही है। एग्जाम नज़दीक है तो जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शन है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सबको बंद करके 2-3 महीनों के लिए सबसे दूर हो जाओ, ठीक है ना। ताकि इस साल इतनी सारी वैकेंसी आई है तो आराम से आप क्या ले सको, सिलेक्शन ले सको। तो देखें यहाँ पे ये आपको आईना दिखा रहा है, डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दो अभी। क्लियर द स्टडी डेस्क को क्लियर करना है। एंड यहाँ पे क्या आएगा, हिट द बुक्स विद डिटर्मिनेशन, यानी कि एकदम ध्यान से क्या करना है, किताबों को पढ़ना शुरू करना है, यहाँ पे स्टडी को शुरू करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, R और T। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्या है, 3rd है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले तो बाइट द बुलेट। अब देखिए बुलेट दे दी आपको और बोले इसको चबाओ, ठीक है ना। तो बाइट द बुलेट आप हिंदी में याद क्या रखोगे, लोहे के चने चबाना। अब लोहे के चने चबाने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको बहुत ही करेज यानी कि साहस के साथ में, बहुत ही हिम्मत के साथ में किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का क्या करना, सामना करना। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन विथ करेज। तो करेज, साहस के साथ में किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का क्या करना, सामना करना, ठीक है ना। मैंने देखिए यहाँ पे बोल दिया है पूरा पूरा, यहाँ पे इतनी जगह पॉसिबल है नहीं, इसके लिए लिख नहीं पाया हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुनिए और अपने माइंड में जो तरीके बोल रहा हूँ, जो बातें बोल रहा हूँ, उनको सुन के अपने माइंड में है जो इनको बैठा दीजिए। तो लोहे के चने चबाना, इसका मतलब क्या है, चने तो आपने मुँह में डाल दी, अब वो चबा ही नहीं जा रहे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सबके सामने हिम्मत से आपने मुँह में तो डाल दे पर चबा नहीं पा रहे हो। इसका मतलब क्या है, जो डिफ़िकल्टी है कोई सिचुएशन का, उसको साहस के साथ में सामना करना, स्टे अहेड। अब इसका मतलब क्या होता है, तो स्टे अहेड का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि मेंटेन करना, ठीक है ना, एडवांटेज ओवर अदर्स। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है आपको कि किसी भी सिचुएशन होती है, ठीक है ना, उसमें आपको मेंटेन करना है एडवांटेज ओवर अदर्स। तो दूसरे के ऊपर है जो क्या करना है, यहाँ पे अपना लीड बना के रखनी है, एडवांटेज रखना है, ठीक है ना, दूसरों के ऊपर। तो उसको क्या बोलते हैं, स्टे अहेड, दूसरों से आगे होना, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे स्टे अहेड। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, मेंटेन। तो मेंटेन ए लीड बना के रखना, दूसरों से आगे होना, या एडवांटेज ऑफ अदर्स। तो दूसरों के ऊपर क्या करना, दूसरों से एडवांटेज उठा लेना, इस तरह का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एडवांटेज ओवर अदर्स, यहाँ पे लीड बना के रखना, दूसरों से आगे होना। हिट द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है आपका ये। हिट द है का मतलब क्या होता है, अब सोने चले जाओ भाई, टाइम हो गया है, गो टू बेड। तो गो टू बेड और स्लीप, तो जाओ बिस्तर में जाओ और सो जाओ, उसको क्या बोलते हैं, हिट द है बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, सबसे पहले पी को रीड करते हैं अपन यहाँ पे। आफ्टर ए लॉन्ग डे ऑफ हाइकिंग, अब बहुत ही एक लंबा दिन हो गया अपने को, ठीक है ना, पैदल चलते हुए, हाइकिंग करते हुए। आई वॉज एक्सॉस्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड कुडेंट वेट, अब बहुत ही क्या हो गया हूँ, थक गया हूँ मैं, और अब वेट नहीं करना चाहता, अब वेट नहीं हो रहा मेरे से, किसका, डैश एंड गेट रेस्ट, किसका रेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सम रेस्ट करना। अब किसका वेट नहीं होगा यहाँ पे, तो वेट नहीं होगा किसका, घर पे जाना है, यानी कि कोई भी बिस्तर पकड़ना और उसमें सोने का और रेस्ट करने का मेरे से वेट नहीं हो रहा है। तो पी और यू का। तो आप भी देखो, जब भी बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो आपसे वेट नहीं होता है, ठीक है ना, कि कब है जो अपन घर पे पहुँचे, बिस्तर में जाए और जाके सो जाए। तो यहाँ पे पी और यू का पेयर बनेगा। अब पी और यू का है तो देखिए ये वाला है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब या तो ए होगा या सी होगा, देख लेते हैं आगे। अब क्यू को रीड करते हैं। डेस्पाइट हर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, अब यहाँ पे बोला है कि उसका जो पब्लिक में स्पीक यानी कि लोगों से बात करने का, लोगों के सामने बोलने का उसके अंदर क्या है, डर है, उसके बावजूद भी उसने क्या किया है, सी डिसाइडेड टू, उसने डिसाइड किया, अब क्या करेगी वो, एंड गिव द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ऑडियंस। तो उसने डिसाइड किया है कि वो क्या करेगी, बाइट द बुलेट,
यानी कि जो काम नहीं हो रहा उसमें क्या करेगी, बहुत ही सामना करेगी, किससे, बहुत ही एक सिचुएशन का, डिफिकल्ट सिचुएशन का साथ से सामना करेगी और लोगों के सामने जाएगी और अपना प्रेजेंटेशन देगी बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने। तो क्यू और किसका पेयर बनेगा, एस का। ठीक है, अब आगे देख लेते। अगर देखिए आर और यहाँ पे टी का पेयर बना तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो सी, नहीं तो क्या होगा ए। अब यहाँ पे देखें, आई डैश स्पेंड द वीकेंड एट द बेंच एंड रिलैक्सिंग बाय द ओशन। अब यहाँ पे बोला है कि मैंने जो अपना समय है, ठीक है ना, अपना जो वीकेंड है वो बेंच पे बैठा और रिलैक्सिंग और आराम करते हुए कहाँ पे बिताया मैंने, समुद्र के तट पर, ओशन पे बिताया मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ पे अब है जो आपका क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि आपने दूसरों से आगे होना मेंटेन किया, यहाँ पे लीड मेंटेन की, ये तो कोई सेंस बनता नहीं है। तो यहाँ से पहले तो आर और टी का सेंस बनेगा नहीं, तो पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, तो यहाँ पे आर में आ सकता है आपका जो एक ईडियम होता है, लुक फॉरवर्ड बोलते हैं अपन। ठीक है ना, तो लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, उम्मीद करना किसी चीज़ की। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि मैं जो अपना वीकेंड है आराम से समुद्र के किनारे बेंच पे बैठा बैठा रिलैक्स करता हुआ बिताऊँ। तो इस तरह से उसने क्या किया है यहाँ पे, आशा, उम्मीद करना किसी से। तो ये है जो आपका यहाँ पे क्या होगा, सूटेबल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो ईडियम आपके लिए नया है उसको नोट कर दीजिएगा आप यहाँ पे, और इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा क्योंकि ये आपके फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले कट कॉर्नर्स। अब कट कॉर्नर्स क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा या फील भी क्या होगा कि जब महीने में शुरू शुरू में सैलरी, आपकी सैलरी आती है या घर में पैसे आते हैं, ठीक है ना, मम्मी या पापा के पास में, तो क्या करते हैं भाई, अच्छे से पूरा राशन वगैरह भर देते हैं। लेकिन जैसे ही महीना एंड होता है, सैलरी क्या हो जाती है, ख़त्म। तो ख़त्म हो जाती है तो अपन ने देखा होगा मम्मी या पापा जो भी सामान लेके आते हैं वो पूरा राशन नहीं लाके थोड़ा थोड़ा लाके आते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा लाते हैं ताकि जो बचे हुए दिन हैं उनमें क्या हो जाए, निकल जाए, फिर अगले महीने वापस सैलरी आएगी तो पूरा अपन क्या कर देंगे, राशन भर देंगे। तो कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, तो कट द कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी करना, कटौती करना। ठीक है ना, तो यानी कि किसी चीज़ में क्या कर देना, कमी करना, कटौती करना, जो खर्चे हैं उसमें क्या कर देना, कटौती कर देना, उसको क्या बोलते हैं, कट कॉर्नर्स। ठीक है ना, उम्मीद आपको याद होगा। अब रैन आउट ऑफ। अब रैन आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, रैन आउट ऑफ का मतलब होता है भाई कि कोई आप दुकान पे कोई चीज़ लेने गए, ठीक है ना, तो वो चीज़ क्या हो गया भाई, ख़त्म हो गई, वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाना। ठीक है ना, तो किसी चीज़ की क्या हो जाना, कमी हो जाना, कमी हो जाना। कोई सामान लेने जाओगे तो वो वहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कमी हो जाना, आउट ऑफ स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं अपन, रैन आउट। ठीक है ना, तो आपने नॉर्मली देखा होगा कोई भी आप जनरली जो आपके आईफोन वगैरह आते हैं, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा शुरू शुरू में आते हैं तो सारे क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, रैन आउट ऑफ बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस का मतलब क्या है, तो ब्रेक द आइस का मतलब है आपका, ठीक है ना, तो मतलब आप बैठे हो कहीं पे, ठीक है ना, किसी नए लोगों के साथ में बैठे हो, ठीक है ना, अब वहाँ पे वो भी चुप है, आप भी चुप हो, ठीक है ना, तो आपने क्या किया, उस चुप्पी को तोड़ते हुए बात को शुरू किया ताकि जो सामने बैठा है पर्सन वो क्या हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। यानी कि आपने देखा होगा जनरली आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आते हैं, चुपचाप बैठे होते हो आप, तो मेहमान आपसे पूछता है बेटा आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या करते हो, ठीक है ना, कि इस तरह से पूछते हैं। ठीक है ना, तो उससे अपन क्या हो जाते हैं, थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनके सामने आंसर देते हैं, जी अंकल ऐसा करके बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि किसी से बातचीत शुरू करना ताकि सामने वाला क्या हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। तो स्टार्ट ए कन्वर्जेशन, स्टार्ट ए कन्वर्जेशन, तो बातचीत को शुरू करना ताकि सामने वाला क्या हो जाए भाई, आपका एकदम आराम से कंफर्टेबल हो जाए, इसको बोलते हैं ब्रेक द आइस, यानी कि बातचीत की शुरुआत करना। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो एट द नेटवर्किंग इवेंट, यानी कि जो नेटवर्किंग का इवेंट था उसमें आई ट्राई टू, मैंने प्रयास किया है, डैश बाय आस्किंग अबाउट पीपल्स इंटरेस्ट आउटसाइड ऑफ द वर्क। तो मैंने प्रयास किया ताकि मैं पूछ सकूं लोगों से, ठीक है ना, आस्किंग अबाउट पीपल्स इंटरेस्ट, कि उनका काम के अलावा किस में इंटरेस्ट है, तो इस तरह से मैं लोगों से पूछ सकूं। ठीक है ना, इसका मैंने क्या किया, प्रयास किया। तो देखो यहाँ पे क्या आपका पॉसिबल हो सकता है कि मैंने जो नेटवर्किंग इवेंट में है मैंने ट्राई किया, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, देखिए कटौती नहीं आ सकती है, कमी हो जाना ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ सकता है आपका, ब्रेक द आइस आ सकता है कि जो वहाँ पे नेटवर्किंग इवेंट था सब चुपचाप बैठे थे, तो वहाँ पे मैंने ट्राई किया, क्या क्या ट्राई किया,
मैंने वहाँ पे कन्वर्जेशन यानी कि बातचीत शुरू करने का ट्राई किया। कैसे? मैंने उनसे पूछ के ये शुरू किया कि भाई आपका काम के अलावा किस में इंटरेस्ट है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, जो लोग बैठे थे, ठीक है ना, उनसे बातचीत शुरू की और जो उन लोगों को क्या किया, मैंने कंफर्टेबल किया, यानी कि बातचीत को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो आपका पेयर बनेगा किसका, पी एंड यू का। अब देखिए पी एस नहीं, पी टी नहीं, पी टी नहीं, तो आंसर क्या आ गया आपका, सी आ गया। अगर ऐसे नहीं बने तो आगे और रीड कर दो, आगे देख ले तो और पेयर बनते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक पेयर बना के मैच करो आप, तब है जो अपने आप आपका धीरे धीरे बनेगा। तो देखिए द कंपनीज डिसीजन, अब कंपनी का डिसीजन है टू डैश इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिजल्टेड इन प्रोडक्ट्स डेट वर प्रोन टू डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे बोला है कि जो कंपनी का डिसीजन है, ठीक है ना, तो किस में, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें क्या करना है, जो आपका जो रिजल्टेड इन प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट है आपके उनमें तैयार हुए हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा आपका, उनमें डिफेक्ट होने की क्या है, यहाँ पे संभावना थी, ठीक है ना। तो डिफेक्ट होने की संभावना थी, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब उनमें कमी करेंगे, ठीक है ना। तो कंपनी का डिसीजन क्या था कि वो कट द कॉर्नर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें क्या करेंगे, कटौती करेंगे, कमी करेंगे। क्यों, ठीक है ना। तो प्रोसेस रिजल्टेड, ठीक है ना, इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिजल्टेड, क्योंकि उसमें क्या है भाई यहाँ पे, तो इस तरह से उत्पाद तैयार होते हैं जिनमें क्या होता है, यहाँ पे डिफेक्ट होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे किसका बनेगा, क्यू और एस का आपका पेयर बनेगा। आगे देखते हैं, आगे है आपका वी नीड टू गो ग्रोसरी शॉपिंग। तो हमें क्या करना है भाई, राशन की दुकान पे जाना है शॉपिंग करने के लिए। वी हैव, तो हमारे पास में ही वी हैव डैश मिल्क एंड ब्रेड। तो हमारे पास में जो मिल्क और ब्रेड है वो क्या हो गया भाई, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, खत्म हो गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर और टी का पेयर बनेगा कि वो क्या हो गया भाई, खत्म हो गए, अब सामान लेने गए खत्म हो गए, तो क्या बनेगा आपका आर और टी बनेगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट कीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन इडियम्स के मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद में है जो अपन यहाँ पे आपका क्या होगा आंसर, उसकी ओर चलेंगे। अब पहला आपका क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो क्लाउड नाइन का मतलब होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना बादलों में, ठीक है ना, बादलों की सैर करना। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आपका एग्जाम में क्या हो गया भाई, सिलेक्शन हो गया। तो जैसे ही आप रिजल्ट देखोगे वहाँ पे लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन, वैसे ही आप क्या हो जाओगे भाई, बादलों में उड़ने लग जाओगे, हवा में उड़ने लग जाओगे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लाउड नाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, फीलिंग, फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। तो बहुत ही ज़्यादा खुश होने की जो सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड नाइन बोलते हैं। क्लोज ऑफ, अब क्लोज ऑफ का मतलब क्या होता है, तो क्लोज ऑफ का मतलब होता है भाई किसी काम को बहुत ही जल्दी जल्दी, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी जल्दी किसी काम को क्या करना, खत्म करना, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज ऑफ बोलते हैं। तो कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड करना या फिर फिनिश करना किसी भी काम को बहुत ही ज़्यादा क्विकली, इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, क्लोज ऑफ बोलते हैं। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, तो टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, टर्न डाउन बोलते हैं। तो किसी चीज़ को रिजेक्ट करना या फिर रेफ्यूज़ करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, टर्न डाउन बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आ सकता है। सबसे पहले देखिए, व्हेन शी स्टार्टेड शेयरिंग हर ट्रैवल स्टोरीज। तो जैसे ही उसने अपनी ट्रैवल की स्टोरियाँ है वो हमको सुनाना शुरू किया, वी वर डैश कैप्टिवेटेड बाय हर एडवेंचर। तो हम हैं जो उसकी, जो यहाँ पे कहानियों को सुन के क्या हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, यानी कि उसमें खो गए यहाँ पे। तो देखिए ऐसा कुछ बात है, तो हम स्टोरी को क्या करने लगे, सुनने लगे, ध्यान देने लगे। तो क्या कोई ऐसा ईडियम है आपके पास में जिसका मतलब हो किसी को अटेंशन देना या ध्यान से सुनना है, नहीं है अपने पास में। तो इसका मतलब पी का किसी के साथ में पेड़ नहीं बनेगा। अब पी का के पेड़ नहीं बनेगा तो जहाँ जहाँ पी का पेड़ बना वो क्या हो गया, अपने आंसर नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आपका ईडियम आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा आपका ऑल ईयर्स, क्या आएगा, ऑल ईयर्स आएगा। इसका मतलब क्या है भाई, जितने लोग भी बैठे हैं आपने सबके कान है जो उसकी ओर लगा दिए। इसका मतलब है किसी चीज़ को ध्यान से सुनना, उसको अटेंशन देना, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ये होता है आपका ऑल ईयर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, शी हैड टू डैश द ऑफर बिकॉज द कम्यूट वाज टू लॉन्ग। अब उसने जो अपनी नौकरी है उसको मना कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ता तय करके ट्रैवल करके आपको जाना पड़ता है वहाँ पे, इसलिए उसने नौकरी को क्या कर दिया भाई,
नौकरी को क्या कर देगी, मना कर देगी, ठीक है ना। घर से बहुत दूर है, पैसे कम मिलते हैं, तो कोई जाएगा काम पे, नहीं जाएगा, तो उसने मना कर दिया। मना करने को टर्न डाउन बोलते हैं अपन। तो क्यू और यू का पेयर बनेगा, तो क्यू और यू का पेयर बनेगा, तो ये कट हो गया। आंसर तो क्या मिल गया अपने को, बी मिल गया। तो आंसर तो क्या हो गया आपका, बी। अब आगे देखते हैं, आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड, यानी कि जैसे उसको अवार्ड मिला, सी वाज ऑन, तो जैसे अवार्ड मिलेगा वो कहाँ होगी आपकी, क्लाउड 9 पे होगी। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि जो बाकी बचे हुए पूरे दिन हैं वो कहाँ पे रही, 7वें आसमान पे होना, ठीक है ना। क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, 7वें आसमान पे होना। तो आपका यहाँ पे आर और एस का पेयर बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है भाई, यहाँ पे 6 है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे ईडियम का मीनिंग देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो देखिए अभी अपन ने एक ईडियम पढ़ा था, स्प्लिट द बिंग्स, ठीक है ना, ये उसका भाई है। तो देखिए आपने एक बिल्ली को अपने मम्मी पापा से घर पे छुपा के रखा बैग में, मम्मी आई रूम के अंदर, तो वैसे ही वो आपकी कैट है जो क्या हो गई, बैग से बाहर निकल गई। यानी कि इसका मतलब होता है जो भी आपने सीक्रेट छुपाया है, तो वो सीक्रेट छुपाया है तो वो क्या हो गया भाई आपका, रिवेल हो गया, ठीक है ना, राज खुल गया, ठीक है ना। तो रिवेल ए सीक्रेट। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है भाई, बैग से बाहर आ गई कोई चीज़, बिल्ली बाहर आ गई, इसका मतलब क्या है भाई, राज खुल गया जो आपने छुपाया था। बीटिंग अराउंड द बुश, अब इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब है भाई जब भी आपको, ठीक है ना, किसी दोस्त से या अपने पापा से कुछ भी चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो, उनकी तारीफ करते हो, उनके पास में जाते हो, गोल गोल बातों को घुमाते हो, सीधा पॉइंट पे नहीं आते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर वो अपने को पूछते हैं भाई कि क्या काम है, जल्दी बोलो, क्यों चापलूसी कर रहे हो, फिर अपन बोलते हैं। तो बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है भाई, कि इसका मतलब होता है गोल गोल घुमा के बातें करना। यानी कि जो आपका मेन पॉइंट है जो बात का, ठीक है ना, तो मेन टॉपिक पर नहीं आना, ठीक है ना। जो मेन टॉपिक था, मेन टॉपिक को छोड़ के दूसरी सारी बात कर देना, पर मेन टॉपिक पे नहीं आना, यानी कि क्या बोलते हैं, घुमा फिरा के बात करना, घुमा फिरा के बात करना। इसको क्या बोलते हैं, बीटिंग अराउंड द बुश। होल्ड योर हॉर्सेस, अब अपने घोड़े दौड़ रहे हैं भाई, उनको क्या करो भाई, रोक दो, रोक दो, ठीक है ना। तो घोड़ों को रोक दो, इसका मतलब क्या है, आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो भाई, जल्दबाजी में हो, तो आपको क्या बोलेंगे, बी पेशेंट और वेट। यानी कि अपने आप को शांत करो, शांति रखो भाई, शांति, और क्या करो, वेट करो। तो इसको बोलते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, यानी कि आपके अंदर जो घोड़े दौड़ रहे हैं उनको क्या कर दो भाई, रोक दो। तो इसका मतलब होता है बी पेशेंट, बी पेशेंस और वेट। तो भाई थोड़ा धैर्य रखो और इंतजार करो। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या आपके बन सकते हैं। सी डैश व्हेन सी मेंशन द सरप्राइज पार्टी इन फ्रंट ऑफ हर बर्थडे पर्सन, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया भाई, जब उसने मेंशन कर दिया सरप्राइज पार्टी का, जो बर्थडे पर्सन था उसके सामने अगर उसने बात बोल दी, तो क्या हो गया भाई, बिल्ली बाहर आ गई बैग से। इसका मतलब है आपने सीक्रेट को क्या कर दिया भाई, खोल दिया। तो पी और एस का पेयर बनेगा आपका यहाँ पे। तो ये कट, ये कट, ये कट, तो पहले तो आंसर क्या मिल गया आपको, ए मिल गया। अब देखिए, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, आपने जो प्रॉब्लम है सीधा डिस्कस नहीं कर रहे हो, ही कैप्ट डैश मेकिंग द कन्वर्जेशन मोर कन्फ्यूजिंग। आप क्या करो भाई, घुमा रहे हो बात को, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो। जब ऐसा कोई काम कर दो आप, ठीक है ना, जो घर पे बताया नहीं जा सकता है, ठीक है ना, गाड़ी ठोक दी कहीं पे या किसी चीज़ को तोड़ दिया, ठीक है ना, तो पता है भाई घर पे गए तो पापा जूते मारेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो भाई, बातों को घुमा घुमा के बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू और टी का पेयर बनेगा, ठीक है ना, क्यू और टी का पेयर बनेगा। व्हेन एवरीवन स्टार्टेड रशिंग टू लीव, ठीक है ना, तो सारे हैं जो भाई क्या करने लगे, जल्दी जल्दी लोग भागने लगे। द टीचर सेड, ठीक है ना, तो आपने भी देखा होगा भाई, छोटे थे तो अपन बच्चे बच्चे थे स्कूल में, तो जैसे ही लास्ट पीरियड होता था अपन, तो उससे 10-15 मिनट पहले ही तैयार हो जाते, बैग बंद करके भाई अब छुट्टी हो, और अपनी पूरा ध्यान बैग पे फोकस होता था, कब उसको उठाए और कब अपन भागे, ठीक है ना। तो जैसे ही छुट्टी होती है तो अपन क्या करते हैं, बैग पकड़ के सारे बच्चे भागते हैं एक साथ में। तो टीचर ने क्या बोला, टीचर ने बोला भाई रुको रुको, वेट करो क्लास को, ठीक है ना, वी नीड टू फिनिश द लेसन फर्स्ट। तो पहले अपन क्या करेंगे भाई, लेसन को फर्स्ट फिनिश करेंगे, उसके बाद में, ठीक है ना, तुम्हारे को जाना है। तो यहाँ पे टीचर ने क्या बोला भाई, अपने घोड़ों को रोको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर और यू का पेयर बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया ये भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। यहाँ पे देखिए स्टैंड आउट। अब स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है भाई, स्टैंड आउट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है उसमें साफ साफ आपको डिफरेंस दिखना, एक्सेप्शन,
ठीक है ना। यानी कि कोई चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या दिखना, डिफरेंस दिखना, वो चीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा असाधारण दिखना, यानी कि नॉर्मल नहीं दिखना, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड आउट करना। ठीक है ना। तो स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है, साफ साफ आपको क्लियरली डिफरेंस दिखना, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिखना। ठीक है ना। तो देख लो भैया, आप नॉर्मली किसी पार्टी में जाते हो, ठीक है ना, थीम कुछ और होती है और आपने कुछ और पहन लिया तो आप सबसे अलग लगोगे। ठीक है ना, एक्सेप्शनल लगोगे, दूसरों से अलग लगना, एक असाधारण लगना। ठीक है ना, तो एक्सेप्शनल, तो इसको बोलते हैं स्टैंड आउट करना, दूसरों से अलग दिखना, दूसरों से असाधारण दिखना। ठीक है ना। यहाँ पे टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है भाई, टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज को मना कर देना, ठुकरा देना, रेफ्यूज और रिजेक्ट। तो वही गाना है जो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वही वाला है यहाँ पे। ठीक है ना, टर्न डाउन कर देना, ठीक है ना, मना कर देना। आगे है वंस इन ए ब्लू मून। अब यहाँ पे जो चांद है भाई, महीने में एक बार निकलता है, इसका मतलब क्या है कि अपने को रोज दिखता है, वो नहीं दिखता है, कभी कभी दिखता है। तो वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कोई भी चीज है या कोई भी पर्सन आपके सामने अपीयर होता है। अपीयर का मतलब क्या होता है, सामने आना, प्रकट होना, या अराइव, कोई भी चीज़ है आपके पास में या कोई भी आपका पर्सन या दोस्त या आपके अंकल है, कभी कभी आते हुए, साल में एक दो बार आपकी मुश्किल से मुलाकात हो जाती है। तो अपीयर और अराइव, ठीक है ना, बहुत ही रेयरली, बहुत ही मुश्किल से किसी से मुलाकात होती, किसी से मिलना होता था, तो आप उसको क्या बोलते हो भाई, ईद का चांद होना। ठीक है ना, हिंदी में मतलब क्या होता है, ईद का चांद होना। तो ईद का चांद भाई कब दिखता है भाई, ठीक है ना, ईद होती है उसी दिन दिखता है, साल में 2 या 3 बार। ठीक है ना, वही है ईद का चांद दिखना। यहाँ पे देख लेते हैं अपन द मिसिंग बुक। ठीक है ना, द मिसिंग बुक डैश अनएक्सपेक्टेडली ऑन ए शेल्फ वेयर इट हैड बीन मिसप्लेस्ड। तो यहाँ पे बोला है कि जो गुम ही किताब थी वो अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब आपने सोचा ही नहीं था, अचानक से क्या हो गया भी, एक शेल्फ पर थी वो। ठीक है ना, आप उसको ढूंढ रहे थे किताब को और वो अचानक से आपको क्या हो गई, मिल गई। तो इसका मतलब है कि आपको अचानक से कोई चीज़ मिल जाना, ठीक है ना, जो आपकी एक गलत सेल पे रखी गई थी, तो आपने उसको ढूंढा, नहीं मिली, पर अचानक से गलत सेल पे रखी थी, वहां से मिल जाना आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंस बनता है किसी चीज का अचानक से मिल जाना। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे यू पुट कर दो। ठीक है ना, तो यू का मतलब अलग होता है। यहाँ पे तो किताब गुम हुई थी जो मिली थी, और यू का मतलब होता है भाई कि कभी कभी मुलाकात होना किसी से, सामने प्रकट होना नहीं। यहाँ पे तो है कोई चीज अचानक से आपके सामने आ जाना, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो पहले देखिए, क्या इन ऑप्शन में ऐसा कोई चीज है जो आपके सामने अचानक से क्या हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रकट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसमें, यहाँ पे आपका जो आएगा वो आएगा आपका टर्न्ड अप। टर्न्ड अप का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपके सामने अचानक से प्रकट हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो और वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, किसी से मीट करना। ठीक है ना, किसी से मिलना, बहुत ही रेयरली मिलना। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेरी रेयरली, तो कोई दोस्त वगैरह है उससे बहुत ही मुश्किल से मिलना, ये होता है आपका यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे, तो ये इसको छोड़ दो, अभी इसको देखो आप। ठीक है ना, आगे देखिए। तो पहले तो पी का किसी के साथ में पैर नहीं बनेगा अभी, तो पी का नहीं बनेगा, तो ये हो गया। हर कलर ड्रेस मेड हर, तो उसकी जो कलर ड्रेस है उसको क्या करती, इन द क्राउड एट द फॉर्मल इवेंट। तो फॉर्मल इवेंट में उसकी जो कलरफुल ड्रेस है, जैसे मैंने आपको बोला है, थीम कुछ है और आप कुछ और पहन के गए तो सबसे अलग दिखोगे, आप क्या दिखोगे, स्टैंड आउट करोगे। तो क्यू और एस का पेयर बनेगा। अब वी ओनली सी ईच अदर, तो हम एक दूसरे को मिलते हैं बिकॉज वी लिव इन डिफरेंट कंट्री, तो हम अलग अलग देश में रहते हैं, तो भाई क्या होता है, 4-5 साल में, ठीक है ना, 10 साल में एक बार मिलता है, तो वंस इन ए ब्लू मून, यानी कि आर और यू का पेयर बनेगा। तो क्यू एस और आर और यू कहाँ पे, आपका ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 है, तो देखते हैं इसमें भी क्या बोला है और समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। यहाँ पे सबसे पहले टेक द प्लंज। अब यहाँ पे इसका मीनिंग समझते हैं, टेक द प्लंज का मतलब क्या होता है अभी, इसका मतलब होता है कि एक बहुत ही ज़्यादा साहस से भरा डिसीजन लेना या कमिटमेंट करना है। ठीक है ना, तो डेयरिंग, साहस से भरा डेयरिंग डिसीजन लेना कोई, या कोई डेयरिंग कमिटमेंट करना, उसको क्या बोलते हैं, टेक द प्लंज। कास्ट ए शैडो, कास्ट ए शैडो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि किसी के ऊपर डाउट करना, आपको किसी के ऊपर क्या है भाई, डाउट है, तो किसी के ऊपर क्या करना, डाउट करना, कास्ट ए शैडो इन द थ्रोन्स ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे
कि किसी भी चैलेंजिंग या इंटेंस सिचुएशन के बीच में होना। तो कोई भी एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन आपके सामने आई है और उसमें आप फंसे हुए हो, तो उस टाइम आपका कौन सा इडियम होगा? इन द थ्रोन्स ऑफ, ठीक है ना। तो मुश्किल भरे कांटों में फंसे होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कांटों में कब फंसोगे, यानी कि इसका मतलब आप किसी भी मुश्किल में हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है किसी भी इंटेंस या चैलेंजिंग सिचुएशन के बीच में फंसा होना। तो यहाँ पे देखते हैं भाई क्या होगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले थे एज द प्रोजेक्ट डीलिंग अप्रोच, ठीक है ना, यानी कि जैसे जैसे जो प्रोजेक्ट है उसकी समय सीमा, ठीक है ना, उसकी डेडलाइन है, ठीक है ना, डेडलाइन क्या आ रही थी भाई, नज़दीक आ रही थी। द टीम वॉज डैश फाइनलाइज द इंट्रिकेट डिटेल्स। तो जो, ठीक है ना, टीम ने जो यहाँ पे इंट्रिकेट डिटेल्स यानी कि जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, यहाँ पे जो डिटेल्स है उनको क्या कर दिया, वो उनको जुटाना, फाइनलाइजिंग यानी कि उनको इकट्ठा करना, जुटाना, अंतिम रूप से देने में जुट गई थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ सकता है, तो यहाँ पे आ सकता है भाई कि किसी इंटेंस सिचुएशन में थे, ठीक है ना। द टीम वाज, तो टीम किस में थी भाई, एक मुश्किल सिचुएशन में थी, आपको प्रोजेक्ट पूरा करना है और डेडलाइन पास में आ गई, यानी कि आप क्या हो भाई, आप एक इंटेंस सिचुएशन के बीच में हो। तो वहाँ उस समय है जो टीम है जो फाइनलाइज कर रही थी यहाँ पे, जो अंतिम विवरण देने का, डिटेल देने का, यहाँ पे तो पी और किसका पेयर बनेगा, यू का पेयर बनेगा आपका यहाँ पे। तो ये कट, ये कट, ये कट। आगे देखिए, आफ्टर ईयर्स ऑफ कंटेम्पलेशन, यानी कि आपको बोला है बहुत सालों के चिंतन के बाद में, सोचने के बाद में, सी फाइनली डिसाइडेड टू, तो उसने लास्ट में, अंतिम में डिसीजन लिया एंड स्टार्ट हर ओन बिजनेस। अब देखिए, तो उसने डिसीजन लिया किसका, एक बहुत ही डेयरिंग डिसीजन लेना। यहाँ पे क्या बनता है, बहुत ही डेयरिंग डिसीजन लेना, साहसी डिसीजन लेना। क्या डिसीजन लिया उसने, उसने डिसीजन लिया कि वो अब खुद का बिजनेस शुरू करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, क्यू और एस का पेयर बनेगा आपका। तो आंसर तो अपने को मिल गया है, आर टी देख लेते। द एलिगेशन यानी कि जो इल्जाम है, ठीक है ना, द एलिगेशन डैश ओवर इज रेपुटेशन। तो जो एलिगेशन है उसकी जो रेपुटेशन पे लगे हैं, मेकिंग पीपल क्वेश्चन हिज इंटीग्रिटी। तो लोग हैं जो उसकी ईमानदारी पर क्या कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो कैसे क्वेश्चन है भाई, डाउट के, उसके ऊपर क्या है भाई, डाउट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर और टी का पेयर बनेगा। तो कि उसके ऊपर है जो डाउट है, इसके लिए आपने क्या किया भाई, आपने इल्जाम लगाए उसकी रेपुटेशन पे। तो लोग क्या कर रहे हैं भाई, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, उसकी ईमानदारी पे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्या है, 9 है। देखते हैं इसको भी और समझते हैं यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द थिएटर, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि कोई भी फीलिंग है, ठीक है ना, एक बहुत ही ऐसी फीलिंग में होना जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्या हो, स्ट्रेस्ड हो, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उदास होना, स्ट्रेस्ड होना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं अपन, एट द एंड ऑफ थिएटर। यानी कि बहुत ही ज़्यादा फीलिंग, आपके अंदर कैसी फीलिंग चल रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड, थका हुआ होना, स्ट्रेस्ड होना, ठीक है ना। तो ऐसी फीलिंग को अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एट द एंड ऑफ द थिएटर थ्रू थिक एंड थिन। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, कैसी भी सिचुएशन हो भाई, ठीक है ना, कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है ना, हम क्या है भाई, आपके साथ में है। तो यहाँ पे थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, इन ऑल सर्कमटेंसेस, कैसी भी सिचुएशन हो भाई, अब चाहे भाई वहाँ पे आपकी तारीफ हो, चाहे जूते पड़ो, मैं आपके साथ में हूँ। तो ऐसे आपके जो दोस्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इन ऑल सर्कमटेंसेस, ठीक है ना, सभी परिस्थितियों में साथ देने वाला, उसको बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि अच्छे में और बुरे में जो साथ देता है उसको। ए वुल्फ इन शीप्स क्लॉथ, यानी कि एक भेड़िया है जो भाई यहाँ पे भेड़ के कपड़े पहन के आ गया, इसका मतलब क्या है भाई, वो आपको धोखा दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है वो पर्सन आपका कैसा है, धोखेबाज है, यानी कि डिसीटफुल है, डिसीटफुल या फिर डेंजरस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। अब यहाँ पे देखते क्या होगा भाई, जगलिंग वर्क इन पर्सनल मैटर्स शी फेल्ट लाइक शी वॉज डैश डेस्परेटली लीडिंग ए ब्रेक। यानी कि अब बोला है कि काम और जो पर्सनल जिंदगी है, मामले में है, उसमें उलझने के कारण, जगलिंग का मतलब क्या होता है भाई, उलझ जाना। तो उलझने के कारण उसे ऐसा महसूस हुआ, कैसा हुआ भाई, बहुत ही ज़्यादा थकी हुई, स्ट्रेस्ड फीलिंग हो रही है और वह बहुत ही पूरे मन से चाहती है कि उसको क्या चाहिए भाई, एक ब्रेक मिल जाए। तो पहले तो पेयर होगा किसका, पी और एस का, पी और एस का होगा, तो यहाँ से सारे कट हो जाएंगे।
देयर फ्रेंडशिप हैड एंडर्ड सपोर्टिंग ईच अदर इन टाइम्स ऑफ ट्रिम्प एंड एडवर्सिटी। अब यहाँ पे बोला कि उनकी दोस्ती कायम रही है, ठीक है ना, लास्ट तक रही है, और वो सपोर्ट करते एक दूसरे को, चाहे जीत हो और चाहे एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विपरीत परिस्थितियां हो, उस समय में एक दूसरे का साथ देने में। तो क्यू और टी का पेयर बनेगा भाई, थिक एंड थिन। आगे, द चार्मिंग स्ट्रेंजर टर्न्ड आउट टू बी, यानी कि एक बहुत ही, चार्मिंग का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ही आपको आकर्षक दिखने वाला, ठीक है ना, बहुत ही आपको अट्रैक्टिव दिखने वाला जो स्ट्रेंजर था, वो टर्न आउट टू बी, वो बदल गया, किस में बदल गया भाई, ए वुल्फ इन शीप क्लोथ, यानी कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा धोखेबाज, डेंजरस हो गया। लर्निंग अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स इनटू हिज स्कीम्स, तो वो अपनी जो स्कीम्स है उसमें यहाँ पे जो विक्टिम्स है उसको शामिल करने में यहाँ पे करने लग गया। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया वो, यानी कि आर और यू का पेयर बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो देखिए भाई, इन द पाइपलाइन, इन द पाइपलाइन का मतलब क्या होता है कि करंटली कोई काम आपका प्रोग्रेस में है और आगे फ्यूचर में जाके वो क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इन द पाइपलाइन, ठीक है ना। तो करंटली कोई आपका प्लान्ड या कोई भी आपका जो प्लान है, कोई भी आपका वर्क है, वो क्या है, डेवलपमेंट में है। तो कोई काम का डेवलपमेंट में होना और आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा, इम्प्लीमेंट करोगे, इसको क्या बोलते हैं अपन, इन द पाइपलाइन बोलते हैं। यानी कि पानी अभी पाइप में ही है भाई, बाहर नहीं आया है, ठीक है ना, यानी कि प्रोग्रेस में होना किसी काम का। अब रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति को या किसी भी जो टेक्स्ट होते हैं उनके बीच का मतलब समझ लेना, ठीक है ना। कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी आपका हिडन मीनिंग समझ लेना, उसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि भाव को समझना सिचुएशन का, या जो भी किसी ने लिखा है उसके अंदर की फीलिंग समझना, उसको क्या बोलते हैं भाई, रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि लाइनों को नहीं पढ़ना, उनके भावों को देखना, उसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। बियॉन्ड ए शेडो ऑफ ए डाउट, अब यहाँ पे बोला है बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब के परे, यानी कि किसी भी डाउट के परे होना, यानी कि यहाँ पे क्या है, बिना किसी भी हेजिटेशन के, बिना किसी की झिझक के कोई भी आपको बात बोलनी है, एकदम बोल्ड, ठीक है ना, एकदम साहस के साथ में, करेज के साथ में। तो इसका मतलब क्या होता है, बिना किसी भी झिझक के, हेजिटेशन के, ठीक है ना। तो हेजिटेशंस के किसी भी बात को बोलना यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका, द आर्टिस्ट अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग एनकरेज व्यूअर्स टू, जो आर्टिस्ट की जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है वो एनकरेज करती है, ठीक है ना, व्यूअर्स को, किसके लिए, एंड इंटरप्ट द इमोशन बिहाइंड द कलर्स एंड शेप्स, और वो क्या कर सके, वो भावना को समझ सके, जो कलर और जो आपकी यहाँ पे इमोशन है इन कलर और जो ये शेप्स है इनके पीछे। तो यहाँ पे क्या करोगे भाई, आप रीड बिटवीन द लाइंस करोगे, भाव को समझोगे, फीलिंग को। तो पीओटी का पेयर बनेगा। अब पीओटी का बनेगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो क्या हो गए आपके, कट। अब आगे देखते हैं और क्या होगा आपका, द एविडेंस प्रेजेंटेड इन द ट्रायल प्रूव्ड हिज गिल्ट, यहाँ पे बोला है कि जो एविडेंस है मुकदमे में, जो यहाँ पे एविडेंस है उससे उसका जो क्या हो गया, अपराध, उसने जो गलती की, गिल्ट है, वो क्या हो गया, साबित हो गया, लीडिंग टू ए कन्वेक्शन, यानी कि जिसके परिणाम स्वरूप उसे क्या मिली, सजा मिली है। अब सजा मिली यानी कि बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डाउट के, ठीक है ना। अब बिना किसी डाउट के वो क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपका गिल्ट, यानी कि वो अपराधी साबित हो गया था। अब आपको किसी तरह का क्या नहीं है भाई, आपके अंदर मन में डाउट नहीं है, पक्का हो गया, सारे सबूतों को मद्देनजर देते हुए, ये लाइन बोलते हैं ना, अब जज ने बोल दी है ये, तो क्या होगा भाई, क्यू और यू का पेयर होगा आपका। तो क्यू और यू है भाई, कहाँ है, बी में है, देखिए यहाँ पे नहीं है, आंसर तो मिल गया अपने को, क्या, बी। लास्ट देख लेते अपन, द कंपनी है सेवरल एग्जिटिंग प्रोजेक्ट, तो कंपनी के जो बहुत सारे आपके, बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो आपके चल रहे हैं, डैश। अब किसी प्रोजेक्ट का क्या करना, डेवलपमेंट में चलना, तो क्या होता है, इन द पाइपलाइन होता है, एमिंग टू लॉन्च इनोवेटिव प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर, और वो चाहते हैं भाई कि अभी काम चल रहा है और हम ऐसा, ये हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में, नेक्स्ट ईयर में, अगले साल में अपन क्या करेंगे, बहुत सारे अलग अलग इनोवेटिव नए नए जो प्रोडक्ट है उनको लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे किसका पेयर बनेगा, आर और एस का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और इसी तरह के आपको क्लासेस चाहिए तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही जुड़े रहिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।